नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट जीके में। इस वीडियो के माध्यम से हम डेली करंट अफेयर आपके सामने लाएंगे। यह उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर जो कि 21/12/2022 के हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बनाने के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं वर्ष बनाने के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष बनाने के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय तेल बीज वर्ष बनाने के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बनाने के रूप में। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव दिया गया था जिसका 72 देशों ने समर्थन किया। इसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बनाने के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन के 193 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इस समय इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, 20 दिसंबर 2022 को सशस्त्र सीमा बल ने कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया? आपके ऑप्शन है 50वां, 58वां, 59वां या 60वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है 59वां। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। इसके महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1 दिसंबर 2022 को बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है और 20 दिसंबर 2022 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया है जो कि 59वां है। आज का तीसरा प्रश्न है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स आईईआई द्वारा इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस कंपनी को मिला है? ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत की लौह अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। इस समय इसके चेयरमैन सुमित देव हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया भारत के अभियंताओं का राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 13 नवंबर 1920 को की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्बन 20 या U20 लोगो और वेबसाइट का अनावरण किस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? इस प्रश्न के ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। 20 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने U20 अर्बन 20 लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। U20 शहरी विकास पर केंद्रित एक पहल है जिसमें G20 सहित दुनिया भर के नेता प्रतिभाग करेंगे। इसे भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। गुजरात से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस बीमा प्रिंसिपल के लिए एक रिस्क ट्रांसफ़र टूल है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न कर पाने की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचाता है। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, किलियन एम्बापे, करीम बेंजेमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा एक फ्रेंच फुटबॉलर हैं जो रियल मैड्रिड के कप्तान भी रह चुके हैं। अक्टूबर में इन्हें बैलन डियोर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके कुल 37 गोल हैं। ये हैं करीम बेंजेमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कितने % वैश्विक न्यूनतम कर को अपनाया है? आपके ऑप्शन है 10%, 15%, 20%, 25%। इस प्रश्न का सही उत्तर है 15%।
यूरोपीय संघ एक 27 देशों का एकीकृत संगठन है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक देश से अधिक देशों में पंजीकृत और संचालित होती हैं, जैसे कि टाटा समूह, टेस्को, नेस्ले आदि। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न के ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत उन लाभार्थियों को देने के लिए शुरू की गई है जो राजकीय पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्वयंसेवी संगठन द्वारा इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रश्न 9 है। 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को एकजुटता के महत्व एवं विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन हैं INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है INS वगीर। यह एक इलेक्ट्रिक पावर पनडुब्बी है जिसकी लंबाई 200 फीट और ऊंचाई 40 फीट तक होती है। इसमें एंटी वॉरशिप सबमरीन सहित खुफिया जानकारी एकत्रित करने की क्षमता होती है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन का स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है। INS वगीर उसी श्रेणी की पनडुब्बी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।